नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। जो भारतीय संविधान में जो इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। और शुरू से लेकर के देश के आज़ादी से, जब से हमारा संविधान बना 1950 से लेकर के 1951 जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उससे लेकर वर्तमान तक के संशोधन जो इम्पोर्टेंट थे, जो हमारे एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वे सारे सवाल लेकर के आए हैं। तो देखते हैं पहले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट सवाल है, जिस पे पहला है कि भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ, प्रथम संशोधन कब हुआ। तो पहले देख लेते हैं कि संशोधन भारतीय संविधान में कब है। आर्टिकल 368 में दिया गया है और इसमें कुल 22 भाग रहे हैं साथियों। किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संशोधन देखिए, दो हमारे संविधान में दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब अगले सवाल में आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आया, और दूसरी चीज़ बात करते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई। तो 1950 में जो चली आ रही जो नियम कानून था, 1951 में देश में बहुत सारे संशोधन करने पड़े, क्योंकि उस समय पर सरकार को डेवलपमेंट करना था, और डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं ज़मीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। तो भूमि सुधार जो कानूनों में, उसे वैध बनाना था। ये संविधान संशोधन जब 1951 आया, और इसमें भाषण और अभिव्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगाना था, क्योंकि देश हाल ही में आज़ाद हुआ था और देश के, अपने देश के लोग कहीं पाकिस्तान से और चाइना से, लेफ्टिस्ट लोग चाइना से अलग अलग लोग संबंध बना रहे थे, जिस वजह से उनमें भी भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी जी, उस पर भी लगाम लगाना पड़ा। और इसके साथ साथ जमींदारी, भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मुद्दे थे, उसको भी सरकार को संबोधित करना था। इसके साथ साथ 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि 9वीं अनुसूची को जोड़ करके उन्होंने न्यायिक समीक्षा कानून से उसे अलग किया। तो वर्तमान जब संविधान बना, उस समय पर 8 थी अनुसूचियाँ, लेकिन वर्तमान में भी 12 हैं। देखते हैं अगला, देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। और क्योंकि 1950 में जो हमारे देश में 4 तरह के राज्य थे, उन राज्यों को ख़त्म करना पड़ा, और यह 1956 में भाषा के आधार पे नए राज्यों का गठन होने लगा। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, भाषा के आधार पे बना, जिसमें से 4 जो राज्यों का क्रम था उसको समाप्त करके सिर्फ 2 तरह के राज्य आ गए, केंद्र शासित प्रदेश और जो पूर्ण प्रदेश थे। इस तरह से 2 आ गए, जिनमें से एक और संशोधन किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय होगा। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में आया, जिसमें यह गोवा और दमन दीव के बारे में बात करता है, क्योंकि 1961 में हाल ही में गोवा दमन दीव को आज़ाद कराया गया था। अब क्योंकि आज़ाद हुआ था, तो उसकी जनता और वहाँ के नियम कानून भी भारत सरकार ही देखेगी। तो उसके लिए उन्होंने नए नियम कानून बनाए, और उसे क्योंकि अपने राज्य सूची में या संघ में मिलाने के लिए अनुसूची 1 में संशोधन किया गया। गोवा दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से 1951 में पहला होता है संविधान संशोधन, 1956 में 7वां होता है, 1962 में 12वां संविधान संशोधन होता है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात करता है इसमें कि अगले देखते हैं कि 13वां संविधान संशोधन कब आया। तो यह 1962 में आता है साथियों। नागालैंड को, असम का कुछ भाग जो नागालैंड में शामिल था, उसको अलग करके एक नागा जनजातियों और नागा लोगों के लिए एक नए राज्य के बनाया गया, जिसे नागालैंड के नाम से बनाया गया। इसके कुछ विशेष उपबंध थे। उपबंध इस तरह से भारत का 16वां राज्य बना। पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि 16वां राज्य कौन बना देश का? नागालैंड बना। और इसमें प्रमुख जो उपबंध थे, 371 संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया। जैसे कश्मीर को 370 दिया गया था, तो नागालैंड को 371 दिया गया। इसके साथ साथ कुछ और प्रावधान थे कि राज्य के राज्यपाल को विशेष अधिकार था कि वो राज्य के पब्लिक के लिए कुछ नए नियम कानून अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा है।
अब आता 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में आया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था साथियों। और ये भाषा के आधार पर जो हमारे पास में भाषाएं थी, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषा थी, 14 भाषा मुख्य रूप से थी ओरिजिनली, लेकिन उन भाषा में एक भाषा और जोड़ा गया, सिंधी को, सिंधी भाषा। तो 14 1 प्लस 15 हो गया। इस तरह से कुल मिलाकर के 1967 तक 15 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में थी साथियों। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, कभी प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी। 1967 तक कितनी रह गई थी, तो वो 14 प्लस 1 15 हो गई। अब इसके बाद आ गया 21वां संविधान संशोधन 1972 की बात करता है। तो 1972 में लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया, जिसमें से 525 से 545 कर दिया गया। लेकिन यहीं में थोड़ा सा एक और काम किया गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी सीटों में कमी की गई, 25 से उन्हें कम कर दिया गया। तो इस तरह से आपने देखा है कि यदि 525 से क्या किया, 545, तो कुल मिला के कहा जाए तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है, राइट। तो 20 लोकसभा सीटों की वृद्धि की गई। तो इसमें से फिर से आप लोग रिमाइंड कर लीजिए, पहला कब हुआ, 1951 में संशोधन हुआ, 7वां आपका 1956 में होता है, और 12वां जो 1962 में, 13वां भी 1962 में होता है, और 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा जोड़ा गया। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन में 525 से 545 सीटें कर दी गई। इस तरह से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लें, नोट डाउन कर लें अपनी स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों, आराम से पढ़िएगा, इत्मीनान से शुरू से अंतिम तक देखेंगे। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में आया, और ये 1975 उस समय की बात है जब देश में आपातकाल लगने वाला था, तब की घटना था। तो उस समय पर सिक्किम को भारतीय राज्य में मिला लिया गया, भारतीय संघ में पूर्ण रूप से इसे मिलाया गया, और सिक्किम को भी कुछ नए या प्रमुख उपबंध दिए गए। जिस तरह से नागालैंड में दिया गया था, वैसे ही सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके इसे 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो नोट डाउन कर लीजिए कि सिक्किम कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना भारत का। 371 एफ इसके साथ जोड़ा गया, जो कि सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो इस तरह से आपने देख लिया। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976, ये लागू 1977 तक में हुआ लगभग। लेकिन ये संविधान संशोधन जब देश में आपातकाल था, देश में बहुत सारे नियम कानून कहीं न कहीं ध्वस्त हो गए थे, उस समय पर देश की संसद ने इस तरह से नियम बनाए, देश की सरकार ने, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। आज भी इस संशोधन की कहीं न कहीं आलोचना ही होती है। मूल कर्तव्य इसमें से जोड़े गए 10, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो था उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। आपातकाल के दौरान इसको पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सत्ता को केंद्रीकृत करना था, सेंट्रलाइज करना था। प्रस्तावना में बदल दिया गया नाम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ऐसे शब्द जोड़े गए। तो देख लेते, भारतीय संविधान में 3 शब्द सम्मिलित किया गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो 7 से समाजवादी यस ले लीजिए, धर्म का डी ले लीजिए और अखंडता का ये लीजिए। तो क्या कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया साथियों, एस डी ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, एस-डी-ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस तरह से 42वां संविधान संशोधन था, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड इस तरह से जोड़ा गया। अगला देखते हैं। अगला आपकी स्क्रीन पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया, और भाग 4A में ही 10 मूल कर्तव्य और अनुच्छेद जो है आपके पास में है 51A में सारी चीज़ जोड़ दी गई। फिर इसके बाद 1975 के बाद जब संविधान संशोधन हुआ, तो जनता पार्टी की जब सरकार आती है 1978 में आई, तो 1978 में आई तो उसने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, क्योंकि विरोधी सरकार थी। तो विरोधी सरकार निश्चित है कि कहीं ना कहीं जोड़ ही देंगे। एक बात और आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, 1975 में का जो 1976वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो उसमें राज्य सूची के जो विषय थे उन्हें समवर्ती सूची में डाल दिए गए।
वो कौन कौन से राज्य सूची के विषय थे? जैसे शिक्षा का विषय है, वन है, वन्य जीव हैं, और पक्षी संरक्षण है, प्रशासन, न्याय प्रशासन है, भार व नाप तौल, ये सारी चीज़ें राज्य से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसके साथ संसद की शक्ति की वृद्धि कर दिया गया, न्यायिक समीक्षा को समाप्त कर दिया गया, ताकि सरकार अपने इच्छा अनुसार जो भी नियम कानून बनाना चाहे उसे बना सके, उसे कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू लेने का अधिकार उसका समाप्त हो गया था। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन जब उसकी विपक्षी टीम आती है 1978 में, जब जनता पार्टी सरकार आती है, उस समय पर देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने या उनकी सरकार ने बहुत कुछ संशोधन किए। 4+4 8 देख रहे हैं, उससे 76वां था, तो 4 2 6 तो 42 थे, 4 और 2 6 मिलकर के 76वां। यहाँ कह रहा है 44वां, तो 4+4 8 होता है, तो अंतिम अंक 8 है, 78वां। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके इसे कानूनी या विधिक अधिकार दिया गया, ताकि लोगों को अपनी संपदा का अधिकार हो, आप उसे कोर्ट तक, न्यायालय तक जा सकें। अगला देखते हैं, और यहीं से उन्होंने जो न्यायिक समीक्षा थी उसको हटा दिया, ताकि कोर्ट उस पर न्यायिक प्रक्रिया अपना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो आंतरिक अशांति का शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयुक्त किया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस समय पर, क्योंकि उन्होंने आंतरिक अशांति बता करके ही उन्होंने देश में आपातकाल लागू कराया था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 प्रदत्त जो मूल अधिकार का निलंबन नहीं होगा, जबकि उस समय पर इंदिरा गांधी की सरकार 1975 में आर्टिकल 20-21 दोनों का हनन हो गया था। अब देखते हैं कितने संशोधन हुए अभी वर्तमान में देख लेते हैं। तो 1951 में पहला हुआ, 1956 में 7वां हुआ, 1962 में 13वां होता है, और फिर सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन, 31वां आता है, 525 से 545 सीट बढ़ा दी जाती है लोकसभा की। 38वां संविधान संशोधन कहता है सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया, और यहीं पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया। तभी हम लोगों ने 1978 तक में कुल 44 संविधान संशोधन हो चुके थे। अब अगला देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन 1985 में आता है, जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी जी, उस समय के बात है। तो पहला है, इसमें दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय पर आया राम गया राम जैसी घटनाएं चल रही थी 1985 के पहले भी। तो 10वीं सूची में बदलाव किया गया, 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची सम्मिलित की गई। तो ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की जो सीमा है वह 21 से 18 कर दी जाती है। इससे बहुत और ज़्यादा मतदाता, सरकार को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है मतदाताओं का। तो 21 से लेकर के 18 कब किया जाता है? 21वां संविधान संशोधन सन 1989। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें, अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं साथियों। नेक्स्ट देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 69 1991 में आता है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र जो है एनसीआर है, उसे एनसीआर घोषित किया गया, और दिल्ली है तो 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था होती है। और जैसे भी वर्तमान पे विधानसभा हुई और चुनाव होते, वैसे दिल्ली में भी चुनाव होना शुरू हो गए। अगला देखते हैं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 1992 में 21वां में आया, 21वां सेधा, 71वां में नमक। देख लेते हैं तो नमक में क्या क्या, सेधा में सिंधी भाषा जोड़ी गई, और 71वां में नमक, तो ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो देख रहे हैं सेधा नमक, बहुत बढ़िया। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसे स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया,
जिसमें 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। तो देख लेते हैं क्या क्या है। इसके पहले भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची सम्मिलित की गई थी और नौवां पहले था। दसवीं अनुसूची जो जो 9वीं अनुसूची थी पहले संविधान संशोधन में आ गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में, जिन्होंने 9वीं अनुसूची को इसलिए ही बनाया था कि वो सारे विषय, जिन विषय पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे या सरकार के काम को रोड़ा लगाए, वो सारे के सारे मैटर अनुसूची 9 में डाल दो। और उन्होंने ये बना दिया था कि अनुसूची 9 में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद 10वीं अनुसूची बनी। 11वीं अनुसूची 1973वां संविधान संशोधन के तहत बनी 92 में, और फिर 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची बनी। इस तरह से कुल 8 4 12 जो है आपके पास में अनुसूचियाँ हो गई। अब देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हो गई। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया और शहरी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, इन सभी संवैधानिक स्थिति इनको भी प्राप्त हो गई। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा और विधानसभा की सीटों के पुनः निर्धारण का वर्ष 2026 तक रोक दिया गया। 1972-75 में जो हुआ था कि बढ़ा करके उन्होंने 525 से 545 कर दिया गया। तो बाद में क्योंकि संसद में बार बार हंगामा यही होता था, क्योंकि जिन राज्यों में सीटें ज़्यादा हैं, जिन राज्यों में पब्लिक ज़्यादा है, तो उन्हें अलग से ज़्यादा सांसद की और विधायकों की ज़रूरत है। तो 2001 में 84वें संविधान संशोधन करके रोक लगा दी गई कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों में पुनः निर्धारण का वर्ष 2026 कर दिया गया। और अभी वर्तमान पे 2024-25 चल रहा है। तो नेक्स्ट ईयर क्योंकि लोकसभा इसमें संशोधन होगा, तो निश्चित है क्योंकि जिन राज्यों में आबादी ज़्यादा है उन राज्यों में सीटें निश्चित ही बढ़ेंगी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसे मूल अधिकार कहते हैं, आर्टिकल 21 का के तहत राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में इसे जाना जाता है। तो मूल अधिकार के रूप में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, मुझे लगता है यह सबसे प्यारा संशोधन था 2002 का, जो कि वर्तमान की सरकार ने अभी जो उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 से ज़्यादा स्कूलें, प्राइमरी स्कूलें बंद करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, जो कि बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। देखते हैं 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य में 42वां संविधान संशोधन में 10 थे साथियों, और 86वां संविधान संशोधन किया तो एक वही मौलिक कर्तव्य जो एजुकेशन वाला जोड़ा गया। तो इस तरह से आपके पास में क्या होगा, 11 होगा टोटल। अब 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ये कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। क्योंकि पहले क्या होता था, अलग अलग तरह की जो सरकारें बनती थी, अपने इच्छानुसार बहुत सारे मंत्री बना लेते थे। लेकिन 2003 के बाद से ये हुआ कि 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि सभी मंत्री बन जाएंगे तो सरकार का जो पैसा होगा संसद का, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, अभी तक बड़ी मौसी 21वां में आगे 21वां और 71वां। तो आपने देखा था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाएं जोड़ी गई। तो 92 में कौन कौन सी जोड़ी गई साथियों, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषा फिर जोड़ दी गई। अब पहले क्या था, सिंधी जोड़ी गई थी, और उधर नमक, नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी जोड़ा गया था। और यहाँ पे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। मैथिली उत्तर प्रदेश की भाषा है, उत्तर प्रदेश में मिथिलांचल में बोली जाती है। यही अगला प्रश्न है आपके पास में। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एसटी और एसटी हेतु शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई।
क्या कह रहा है, राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, जो जैसे एसटी एससी के लोग हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था करने का उपबंध दिया गया। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, ये भी बहुत ही प्यारा संशोधन रहा। अब आ गया 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 2011 तक लगभग 100 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया साथियों। सहकारी समिति को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया। इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का जो पेपर में प्रश्न जरूर आता है, सहकारी समिति को कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो आर्टिकल कहते हैं 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में प्राप्त हुआ। इसे स्क्रीनशॉट मान लें। यूपी पीसीएस आरओ में आया हुआ सवाल था। अन्य बहुत सारे एग्जाम पे ऐसे सवाल आते हैं। अब है 99 पे सिद्धू आउट हो जाते। कपिल शर्मा जब भी सिद्धू को देखता तो 99 जरूर याद दिलाता है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार किया गया। इसे कॉलोजियम पद्धति के स्थान पर जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले आते ही, अब क्योंकि सरकार पावर में थी तो उनके दिमाग में अलग बातें चल रही थी, तो उन्होंने ऐसे कॉलोजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किया, एनजेएसी की गठन किया। जबकि ये धीरे धीरे क्या हुआ, असफल हो गया, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। और सुप्रीम कोर्ट अपने उन कार्यों में या अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तथा अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन सभी की जो नियुक्ति करते हैं, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं चाहते थे अन्य किसी का। इस वजह से उन्होंने इसे असंवैधानिक दर्जा दे दिया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, वर्तमान पे लगभग भारत बांग्लादेश के बीच की जो भूमि का हस्तांतरण हुआ, कुछ भूमि बांग्लादेश को दी गई और कुछ भूमि भारत को मिली। इस तरह से 100वां संविधान संशोधन 2015 तक कंप्लीट हो गया था साथियों। अब देखते हैं अगले संशोधन की तरफ। ये संशोधन आते ही 2016 का संशोधन था जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया, जो लागू भी हो गया पूरे देश में। और जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट था वह फ्रांस से लिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ये फुल फॉर्म है। तो साथियों आप लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 101वां संविधान संशोधन 2016 और 100वां संविधान संशोधन क्या रहा, संशोधन हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड कर दिया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई अनुच्छेद 338 खा के द्वारा। इसी स्क्रीनशॉट मान लें कि 2018 में 101वां संविधान संशोधन आया, जिसमें 338 खा के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब 104वां संविधान संशोधन क्या है, 103 जो संविधान संशोधन था, EWS 3 शब्द है साथियों। जो जर्नल के बच्चे थे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोग थे, उनको 10% का आरक्षण दे करके जो जनरल वर्ग के लोगों में असंतोष व्याप्त था उसको भी कहीं न कहीं सरकार ने साधने का कार्य किया। मंडल कमीशन ने कहीं न कहीं अन्य का साथ दिया था। EWS का आरक्षण का उन्होंने करके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए बच्चों को जो था उसका आरक्षण जनरल वर्ग के लोगों को दे करके सरकार ने कहीं न कहीं साधने का कार्य किया। तो यह EWS के तहत 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, लोकसभा और राज्य विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया द्वारा आंग्ल भारतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में जब आया तो लोकसभा और विधानसभा या राज्य विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय व विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त कर दिया गया और इसे क्या किया, समाप्त कर दिया गया। जैसे एंग्लो इंडियन को दिया जाता था राज्यपाल, उसे नामित किया जाता था, तो ऐसे लोगों को हटा दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए 2030 तक बढ़ा दिया गया कि आरक्षण अब इनका 2030 तक बना रहेगा, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 106वां संविधान संशोधन 2023 अभी हाल ही का है।
कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की महिलाओं को 33% आरक्षण अगली जनगणना के बाद शुरू में 15 वर्षों के लिए दिया जाएगा। शुरू में 15 वर्षों के लिए दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शुरू में जब आरक्षण लागू हुआ तब भी कहा था 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये देश गणतंत्र है, गणतंत्र मतलब पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, तो 50% महिलाओं की भी हिस्सेदारी है, तो निश्चित है कि महिलाएं अपने अधिकारों की बात करेंगी। तो ये 15 वर्ष न होकर के अनवरत ही रहेगा। नारी शक्ति वंदना विधेयक नाम था। तब प्रश्न आता है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम क्या है? तो नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम 106वां संविधान संशोधन रहा और यह 2023 में आया। तो साथियों, इस तरह से हम लोगों ने संशोधन के बारे में पढ़ा है और यह संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा आपके एग्जाम के लिए। आप लोग ये इसके 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी मान लें, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग लेके आएंगे और संशोधन से लेकर के सभी। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।